एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। पिता बंदर ने चिंटू को पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जंगल में सुरक्षित कैसे रहना है। चिंटू खुशी खुशी उछलता हुआ आया और बोला, पिताजी, मैं तो बहुत तेज हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिर वे दोनों पेड़ों की शाखाओं पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। पिता बंदर ने कहा, देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर रहना चाहिए। नीचे जमीन पर कई खतरे होते हैं, जैसे जंगली जानवर। चिंटू ने नीचे झांक कर देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने पूछा, अगर मैं गलती से नीचे गिर जाऊं तो? पिता ने गंभीर होकर कहा, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। शाखा पर कूदने से पहले उसकी मजबूती जरूर परखो। उन्होंने एक पतली टहनी की ओर इशारा किया और बोले, यह टहनी कमजोर है, अगर तुम इस पर कूदोगे तो गिर सकते हो। चिंटू ने ध्यान से देखा और समझ गया कि हर चीज दिखने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं। आगे बढ़ते हुए अचानक पास के पेड़ पर एक सांप दिखाई दिया। चिंटू डर गया और अपने पिता से लिपट गया। पिता बंदर ने शांत स्वर में कहा, डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हर जानवर से दूरी बनाए रखो। उन्होंने धीरे धीरे रास्ता बदल लिया और दूसरे पेड़ पर कूद गए। चिंटू ने पूछा, हम उससे लड़ क्यों नहीं सकते? पिता ने समझाया, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। समझदारी यह है कि खतरे से दूर रहो। थोड़ी देर बाद वे एक खुले मैदान के पास पहुंचे। वहां कुछ शिकारी जाल बिछा रहे थे। पिता बंदर ने तुरंत चिंटू को रोक लिया और कहा, यह सबसे बड़ा खतरा है, इंसानों का जाल, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। चिंटू ने देखा कि जाल बहुत चालाकी से छुपाया गया था। उसने आश्चर्य से कहा, अगर मैं अकेला होता तो शायद इसमें फंस जाता। पिता ने सिर हिलाया और बोले, इसलिए मैंने कहा था, हमेशा सतर्क रहो और बिना सोचे समझे कहीं मत जाओ। दिन ढलने लगा और दोनों वापस अपने पेड़ की ओर लौटने लगे। रास्ते में चिंटू अब पहले जैसा नटखट नहीं था, बल्कि हर कदम सोच समझकर रख रहा था। पेड़ पर पहुंचकर चिंटू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं समझ गया हूं कि सिर्फ ताकत और तेजी नहीं, बल्कि समझदारी और सावधानी भी जरूरी है। पिता बंदर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। याद रखो, जंगल में वही जीव सुरक्षित रहता है जो सतर्क और समझदार होता है। उस दिन के बाद चिंटू पहले से ज्यादा सावधान हो गया। वह हमेशा ऊंचाई पर रहता, मजबूत शाखाओं को ही चुनता और हर खतरे को पहचानने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी अपने पिता की तरह समझदार बन गया और एक दिन उसने भी अपने छोटे भाई बहनों को यही सीख देना शुरू किया।